कांग्रेस के समर्थक नहीं है, लेकिन शीला सरकार के समर्थक है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कार्य किए हैं, ठीक है ना। और केवल इन्होंने आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने सिर्फ धरने प्रदर्शन किए हैं, कार्य प्रदर्शन नहीं किया था। रोहिंग्याओं के वोटों पे आप जीत रहे थे, तब नहीं बोले आप। आज अगर भाजपा ने इनके वोटों का दिल्ली गवर्नमेंट ने उनके वोटों को काटने का काम किया रोहिंग्या हो गए, तो आपके पेट में दर्द हो गया। आप एक विशेष समुदाय को, मैं मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहा, रोहिंग्या का विरोध कर रहा हूँ। पहली बात तो ये नोट कीजिएगा आप। आपने उनको इतना सपोर्ट कर रहे हो, कभी आपने भारत के मुसलमानों का सपोर्ट किया? नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। जब से देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से लेके अभी तक हम आपको बता दें, लगातार बांग्लादेशी और रोहिंग्यास के जो फर्जी वोटर्स हैं, उन पर दिल्ली पुलिस की आज जो है वो गिरती चली जा रही है। आज की अगर हम आपको सबसे बड़ी खबर बताएं तो 12 जो फर्जी वोटर्स थे, जो फर्जी तरीके से दिल्ली में रह रहे थे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिपोर्ट किया है और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। तमाम विषयों को लेकर के हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संदेह वशिष्ठ। संजीव जी, आपने देखा 27 साल बाद बीजेपी ने सरकार बनाई। सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि अब बीजेपी की सरकार बनी है तो आगे कैसी स्ट्रैटेजी रहने वाली है? स्ट्रेटेजी रहने वाली है, अब दिल्ली में जो विकास कार्य रुके हुए थे 27 सालों से नहीं कहेंगे हम, मात्र 11 सालों से। क्योंकि शीला, देखिए, हम कांग्रेस के समर्थक नहीं है, लेकिन शीला सरकार के समर्थक है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कार्य किए हैं, ठीक है ना। और केवल इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने सिर्फ धरने प्रदर्शन किए हैं, कार्य प्रदर्शन नहीं किया था। तो अब वो कार्य प्रदर्शन अब होगा। कार्य प्रदर्शन होगा, धरना प्रदर्शन नहीं होगा। धरना प्रदर्शन नहीं होगा, धरना तो उनका काम है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्यास रह रहे थे, उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया बात है, ये तो खुशखबरी है। रोहिंग्याओं का भारत में क्या काम? ये बेसिकली बांग्लादेशी हैं, ठीक है ना। तो उनका भारत में क्या काम, और वो भी असंवैधानिक तरीके से रह रहे थे, गैर कानूनी तरीके से। तो अगर हम बांग्लादेश में इस तरीके से रहेंगे तो हमें रहने दिया जाएगा? तारों के नीचे से आप आओगे, यहाँ पे आप सम्मान की इच्छा करोगे तो दे दिया जाएगा? नहीं ना। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि बीजेपी जो है हमारे वोटर्स के जानबूझकर नाम कटवा रही है। संजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि डुप्लीकेट वोटर्स के माध्यम से जो है बीजेपी ने जीत प्राप्त की है। हालांकि दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को नहीं जिताया। और आप ही उन वोटरों पे जीत हासिल कर रहे थे 11 साल से। रोहिंग्याओं के वोटों पे आप जीत रहे थे, तब नहीं बोले आप। आज अगर भाजपा ने इनके वोटों का, दिल्ली गवर्नमेंट ने उनके वोटों को काटने का काम किया रोहिंग्या हो गए, तो आपके पेट में दर्द हो गया। बताइए, आप दिल्ली का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। जब भी आपने दिल्ली का माहौल बिगाड़ा, आप एक विशेष समुदाय को, मैं मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहा, रोहिंग्या का विरोध कर रहा हूँ। पहली बात तो ये नोट कीजिएगा आप। आपने उनको इतना सपोर्ट कर रहे हो, कभी आपने भारत के मुसलमानों का सपोर्ट किया? नहीं किया। रोहिंग्या क्यों? आपने कभी हिंदुओं का सपोर्ट किया? नहीं किया। तो उनका आप इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके वोटर हैं ना। उनका आधार कार्ड है ना, उनका पैन कार्ड है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ उनका क्या है? वोटर कार्ड है। वोटर कार्ड भी आपने, आधार कार्ड भी आपने बनवाया, वोटर कार्ड भी आपने बनवाया। अपने मकान पे आपने उनके रेंट एग्रीमेंट बनवा के आधार कार्ड बनवा लिए। आधार कार्ड बन गए तो वोटर कार्ड भी बन गए। आपने क्या उसका प्रूफ दिया कि रेंट एग्रीमेंट आपने उनसे कैसे बनवा लिया? उनके आधार कार्ड थे यहाँ पे, आपने नकली रेंट एग्रीमेंट बनवा के आधार कार्ड बनवाए, फिर वोटर बनवाया उनको। तो यानी आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो ये कार्रवाई कर रही है बिल्कुल सही है, और बांग्लादेशी और रोहिंग्यास की दिल्ली में कोई जगह नहीं? क्यों हो? हमारी है बांग्लादेश में, बिल्कुल सही। हमारी पाकिस्तान में है, बताइए। तो क्यों ना हो? तो आप साफ तौर पर इसका विरोध? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर उनको यहाँ से रोहिंग्या को भगाया जा रहा है या जो भी कराया जा रहा है, तो उसमें क्या गलत है? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।